हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड अक्षिता। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th की पोएम विच इज़ द बोल पोएम। बहुत सुंदर सी एक पोएम हमारे पोइट ने लिख कर दी है। यहाँ पे पॉइंट ये बता रहे हैं कि कैसे हम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपने ग्रीफ को ओवरकम कर सकते हैं और कैसे इस पोएम में जो बच्चा है वो कैसे अपने ग्रीफ से ओवरकम कर रहा है इस पोजेशन के वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आएंगी जाएंगी, बट अगर हम उसके पीछे दौड़ते रहेंगे तो शायद कहीं ना कहीं हमारा जो फ्यूचर है वो खराब हो सकता है। मतलब हमें उन चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। कई बार हमसे हमारी बहुत लविंग चीज़ें जैसे कि रिलेशन हो गया, कोई फैमिली मेम्बर हो गया, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत पसंद है, कई बार वो हमसे छिन जाती है। बट अगर हम उसके पीछे दौड़ते और भागते रहे तो शायद हम अपनी लाइफ में कभी आगे ना बढ़ पाए। तो उसी के ऊपर पोएम जो हमारे पोइट हैं उन्होंने बनाई है। पहले हमारे पोइट कौन है? हमारे पोइट हैं जोहन बैरीमन। जोहन बैरीमन ने ये एक सुंदर सी जो पोएम है वो लिखी है। लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there is in the water। वो कह रहे हैं कि वो बच्चा कैसा है जिसकी बॉल खो गई है। वो बच्चा कैसा है? मैंने उसकी बॉल को जाते देखा है। वो मैरिली बाउंसिंग मतलब एक टप्पा खाया, फिर थोड़ी सी स्ट्रेट चली, फिर एक टप्पा खाया। वो इस तरीके से जो उसकी बॉल है वो गई है, और वो कहाँ जाकर रुकी? पानी के अंदर जाकर रुकी है। देयर इट इज इन द वाटर, जो कि वाटर में है, इस टाइम पानी के अंदर है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, an ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went। वो कहते हैं कि उसको जो ग्रीफ, उसको जो मतलब एक जो उसका दुख है वो बहुत शेकिंग है उसके लिए, बिकॉज उस बॉल के साथ उसकी बहुत सारी पुरानी यादें जुड़ी हैं। बहुत कुछ ऐसा जो उसने अपने बॉल के साथ बचपन में किया होगा, जो भी वो कर रहा है, ऐसा लगता है कि उसकी जो सारी यादें हैं, जो उसका सब कुछ है, वो पानी में चला गया है उस बॉल के साथ। वो जो बॉय है बहुत रिजिड खड़ा है, वो बहुत शेक कर रहा है, शिवर कर रहा है, बहुत डरा हुआ सा लग रहा है वो बच्चा। वो यहाँ पर पॉइंट जो है बता रहे हैं। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम अ डाइम, अनदर बॉल इज वर्थलेस। कहते हैं उसको जाकर इंटरप्ट नहीं करूंगा कि अच्छा ओ बेटा कोई बात नहीं, आओ चलो मैं आपको नई बॉल दिला देता हूँ। हालांकि जो नई बॉल है अ डाइम मतलब मतलब बहुत कुछ चंद पैसों की। हालांकि जो नई बॉल है वो बहुत थोड़े से पैसों की आएगी, लेकिन उसका कोई ये मतलब नहीं है कि मैं उसको जाकर ये बोलूं कि कोई बात नहीं बेटा मैं आपके लिए एक नई बॉल ला देता हूँ। उसके लिए अगर मैं एक नई बॉल ले आऊंगा तो वो बिल्कुल वर्थलेस होगी। क्यों? क्योंकि ना तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ पाएगा कभी, और हमेशा एक आस लगा कर रखेगा अच्छा कोई बात नहीं, एक हो गया, मुझे कुछ और नया मिल जाएगा। और शायद उस बॉल के साथ वो उसकी जो पुरानी यादें हैं पॉइंट नहीं ला सकते जो उस बॉल के साथ होगी। नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो पानी के पास क्यों खेल रहा था। उसको समझना पड़ेगा आज उसने एक गलती की है, कल को किसी और बड़ी गलती की वजह से शायद उसकी बहुत लविंग चीजें उससे छीन सकती हैं। तो आज ही उसको चीजों का अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, ये वर्ल्ड ही पोजेशंस का है। मतलब किस चीज से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है तो किसी से बहुत ज्यादा नफरत भी हो जाती है। ये वर्ल्ड ही पोजेशंस का है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज लेटर। वो कोई भी तुम्हें नई बॉल ला कर दे देगा, तुम तो खोते ही रहोगे। मतलब यहाँ पे पॉइंट क्या बताना चाह रहे हैं कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर उसको अभी से समझ आएगी तो बहुत बढ़िया है ना, अभी से वो चीजों को अंडरस्टैंड करना शुरू करेगा। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। मनी इज एक्सटर्नल। मनी एक ऐसी चीज है जिससे आप सब कुछ खरीद सकते हो, पर मनी से आप इमोशंस, मनी से आप अपना जो आपका उस चीज के साथ लगाव है, आप मनी से उसको नहीं खरीद सकते। मनी से आप कभी इमोशंस को नहीं खरीद सकते जो शायद उस बच्चे की उस बॉल के साथ होंगे इमोशंस। He is learning well behind his desperate eyes
द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉज, कहते उसकी जो डेस्परेट आइज हैं कि वो उसकी जो आइज हैं वो बॉल को एक तक देख रही हैं, मतलब वो डेस्परेट है, अभी भी शायद मैं उस बॉल को ला सकूं, कि मतलब वो उस बॉल को अभी भी बैक चाहता है, बट उसको अब अपने लॉस की जो नॉलेज है उसको लेना पड़ेगा, उस लॉस की नॉलेज को जो है समझना पड़ेगा कि उसको कैसा लॉस हुआ है और इन फ्यूचर उसको कैसे लॉस हो सकते हैं। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नोन, कि कोई भी अगर उसको ग्रीफ आए, कुछ भी एक ऐसा बड़ा दुख आ जाए जिससे वो जो है बाहर ना निकल पाए, उसको वो आज से ही समझना पड़ेगा कि वो कैसे उस ग्रीफ से बाहर निकल सकता है और चीजों को अंडरस्टैंड कर सकता है, उसके लिए खड़ा हो सकता है। नोइंग वट द एवरी मैन मस्ट वन डे नोन, कि उसको समझना पड़ेगा कि जो हर एक इंसान कभी ना कभी समझता है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कभी ना कभी हर एक इंसान समझता है वो उसको आज से ही समझना पड़ेगा। एंड मस्ट नोन मैनी डेज हाउ टू स्टैंड, मतलब उसको पता लग जाएगा कभी ना कभी, पर आज जो है उसको समझना पड़ेगा। दैट्स ऑल इन द पोएम। आज के लिए इतना ही, हम अगली वीडियो में अगली पोएम के साथ मिलेंगे। थैंक यू।